और रिटायर अफसरान को, चाहे वो फौज से हो चाहे वो किसी भी इदारे से हो, नौकरी नहीं दी जाएगी, ना एक्सटेंशन दी जाएगी। नए लोगों को मौके दिए जाएं तो बहुत बेहतरी आ सकती है। गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन क्यों बनाएगी? अगर ये सारे काम कर ले तो फिर माल कहाँ से मिलेगा नाजरीन? फिर जी नाजरीन, 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने तूफ़ानी खिताब करके अवाम को फिर बेवकूफ़ बनाया है। वाइस चांसलर को डाकू का लक़ब दे दिया है। लेकिन कहा भी सच है, इसमें कोई शक भी नहीं कि जितनी भी तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, पाकिस्तान में तालीमी म्यार देखें आप, सबको पता है क्या हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस चल रहा है। तालीम के नाम पर फ़ीसें बटोरी जा रही हैं। भारी भारी भरकम डिग्रियां, महंगी महंगी भारी भारी भरकम डिग्रियां दी तो जा रही हैं बच्चों को, पर ये भारी भारी भरकम डिग्रियां लेकर नौजवान नौकरियों के लिए दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से लेकर तमाम सीनियर मैनेजमेंट, चैलेंज करता हूं मैं, तमाम सीनियर मैनेजमेंट, लेक्चरर से लेके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, सब डाकू बने हुए हैं। और ये पैसे देकर आते हैं, रिश्वत देकर आते हैं नाजरीन। ये जब ये रिश्वत देकर आएंगे, जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, वाइस चांसलर की मिसाल देता हूं मैं आपको। सिंध में वाइस चांसलर, नाम नहीं ले रहा किसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन मुझे पता है कि वाइस चांसलर पैसे देकर, रिश्वत देकर आता है। 8 करोड़ से 15 करोड़ मिनिमम है, और जो टर्नओवर है उसका, वो उससे कम से कम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI 300 गुना सोच कर आता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी एक्सटेंशन दोबारा करवाता है, और एक्सटेंशन उतनी बार करवाता है जितनी बार वो करवा सकता है रिश्वत दे दे के। उसका काम, उसका मिशन सिर्फ एक ही होता है नाजरीन, बच्चे जाएं भाड़ में। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस नहीं कराए जाते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही चूरन बेचा जा रहा है जो सदियों पुराना है। ये मोटे मोटे थीसिस, मोटे मोटे मामलात, वही लेक्चर दिए जाते हैं बोर्ड पे, कोई प्रेजेंटेशन का कोई मामलात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखें आप, 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल की डिग्रियों के बावजूद बेरोजगारी बेतहाशा है। ये नौजवान, जो 300 से ज़ायद नौजवान मरे हैं, इनके ज़िम्मेदार कौन है? इनके ज़िम्मेदार सिर्फ वो नौजवान नहीं हैं। आप उनको, नौजवानों को नहीं उंगली उठा सकते उन पे कि उनको जाना नहीं चाहिए था। उनको, वो क्या करते? जब यहाँ डिग्री ले लेता है इंसान, एक 22 साल का, 23 साल का लड़का जब इंजीनियरिंग की या मास्टर की डिग्री लेकर जब जॉब नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। वो अपने घर वालों को इंसिस्ट करता है, फोर्स करता है कि मुझे बाहर जाना है। अब जब बाहर का भी रास्ता नहीं बनता उसका लीगली, तो वो इलीगल तरीके से जाना पसंद करता है मजबूरन, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता होता नहीं है। अगर तालीमी निज़ाम और जॉब के मौके ठीक कर दिए जाएं, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, मेरिट को लाया जाए, और रिटायर अफसरान को, चाहे वो फौज से हो चाहे वो किसी भी इदारे से हो, नौकरी नहीं दी जाएगी, ना एक्सटेंशन दी जाएगी। नए लोगों को मौके दिए जाएं तो बहुत बेहतरी आ सकती है। गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग कर सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है, लेकिन क्यों बनाएगी? अगर ये सारे काम कर ले तो फिर माल कहाँ से मिलेगा नाजरीन? फिर आराम कहाँ से आएगा? आराम कैसे मिलेगा? रिश्वत कैसे बटोरी जाएगी? ये कभी इस मुल्क का कभी कुछ नहीं होगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह कभी तो इनकी भी पकड़ होगी, कभी तो इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। बात करते हैं आगे ख्वाजा आसिफ की। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत तूफ़ानी तकरीर करते हैं, कहते हैं लूट मार सरेआम हो गई है, टैक्स चोर असम्बली में बैठे हुए हैं, गरीब के पास खाना नहीं है, अमीर को इंसाफ मिल जाता है, हमारा मर्ज का इलाज IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारे पास मौजूद है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 1 साल से क्या किया? क्या 1 साल से क्या किया? और ये तकरीरें अब जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इंतखाबात का टाइम आ रहा है, तो अब ये तकरीरें करके अवाम को या पटवारियों को या बांदरों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। 1 साल से क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। PDM लूडो खेल रही थी। 14 जमातें और ये 15वीं जो बनाई थी इस्तेकाम तहरीक इस्तेकाम, क्या लूडो खेलने के लिए बनाई थी?
सब माल को लूट लिया, पीट लिया, अपने महलात बना लिए, बाहर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, डॉलर की कमी कर दी, पाउंड्स की कमी कर दी, रियाल की कमी कर दी, मुल्क का डब्बा गोल कर दिया। और अब जो है वो चोर है, तू भी चोर है, तू भी चोर है, पीसीबी का चेयरमैन तेरा आएगा, पीसीबी का मेरा आएगा, तुमने लूटा, मैंने नहीं लूटा, तुमने। ख्वाजा साहब यार समझदार हैं, ये चूरन मत बेचें, कौम जाग गई है कौम, आपकी बातों में नहीं आएगी। चूना मत लगाएं इस कौम को, अब सब पता है, सब मिल बांट के सब खाया है, सब चांसलरों की भी आपने एक्सटेंशन करवाई है, सब मामलात किए हैं, सब निगरान हुकूमत, ये वो सब। अब इंतखाबात आ रहे हैं तो अब ये चूरन बेच रहे हैं आवाम को। हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चूरन नहीं चलेगा, खास तौर पे हम नहीं चलने देंगे। पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये लुटेरे हैं, ये इनकी बातों में नहीं आ। और फिर भी आते हैं पटवारी और बांदर, तो वो फिर सही हो रहा है, आप इनके साथ सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वोट आप ले लेंगे ज़बरदस्ती, लेकिन हक का वोट तो नहीं पड़ेगा आपको, हक का। और आपको मुंह दिखाना तो पड़ेगा एक दिन। ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम और बिलावल भुट्टो, एक दिन आपको मुंह तो दिखाना पड़ेगा। जलील तो हो गए आप, दुनिया में भी हो गए और आखिरत में भी, ये तो हमारा ईमान है पुख्ता। मौलाना साहब आप भी बचेंगे, आप भी नहीं। और आपको इतना ही दुख हो रहा है, वो जो आपने किया वो तो किया, आप इस्तीफा दे दें, अब इस्तीफा दे दें और छोड़ के निकल जाएं। आपने तो वैसे ही बाहर जाना है, मियाँ साहब के पास ही जाके उनके चरणों में बैठना है, तो आप चले जाएं। लेकिन मुंह के बम है, मुंह के बम होगा, कुछ नहीं करना आपने। मैंने बताया ना, सिर्फ इंतखाबात आ रहे हैं, आपने इमोशनली ब्लैकमेल आवाम को करना है कि हम तो बहुत अच्छे थे। जैसे मरियम साहिबा कहती हैं ना कि ज़रा सा कुछ होता है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सब चूरन है, सब चूरन है, सब आप लोग ही हैं, आप लोग हैं, चोर आप हैं, चोर नहीं डाकू से भी। और वाइस चांसलर तो डाकू का नाम दिया है, आपको क्या नाम दें आपको। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं इनके रूप आपको। आप ये जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, अंदर से सब एक हैं, चलता रहा 70-75 सालों से। मेरा सवाल तो अब अवाम से बचा है बाकी, बस। खान साहब कहते हैं ना, मैंने अपना काम कर दिया, अगर मैं गिरफ्तार हो भी जाऊं, आज उनका था, आज जब वो गए कोर्ट में तो उनके चांसेस थे कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो अवाम को मैसेज पास करके गए कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो पुरअमन एहतजाज रखना है आप लोगों ने, सत्तू पी के सोना नहीं है। खान तो अपना काम कर गया, अभी अवाम देखते हैं कि अवाम करती है नहीं। ख्वाजा साहब चोर बाजारी, चोर पुलिस का खेल खेलते रहेंगे और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। 70 सालों से यही तो करते आ रहे हैं आप। अब बचा क्या है? आप ये देखें, इस मुल्क की बरकत देखें आप, कि 70-75 सालों से लूट रहे हैं और फिर भी ये मुल्क पेट भर भर के आपको दे रहा है। नाजरीन, ये हुकूमत में बैठे सब के सब चोर हैं। नाजरीन, इनकी मौजूदगी में महंगाई हुई, 300 गुना महंगाई हो चुकी है। इनकी मौजूदगी में पेट्रोल बढ़ा, इनकी मौजूदगी में रोज़गार ख़त्म हुआ, कारोबार ख़त्म हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है। मैंने अभी अवामी सर्वे किया है रिसेंटली, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। वो बाज़ार दिखाऊँगा आपको जहाँ रौनक लगी रहती थी। कौन सा बाज़ार? लंडा बाज़ार। नाज़रीन, सन्नाटा था, सन्नाटा। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद। और अभी भी ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि मैंने नहीं किया, तूने किया, तूने नहीं किया, उसने किया है। सब के सब चोर हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर